2024 में जो लेडीज पर्स और लालटेन का गठबंधन हुआ, वो गठबंधन 2025 तक चलेगा या फिर बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा जाएगा कि पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है और इस छुरे को अब हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, इस घाव को अब हम किसी तरीके से नहीं भर पाएंगे। ये छुरा तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में घोंप दिया है। खंजर, छुरा जो भी कहे, ये बानी मुकेश सहनी की है और 2020 के चुनाव की है। 2019 का गठबंधन था, 2020 में इस तरह से कहा गया कि पीठ में खंजर घोंपने का काम किया गया है। और क्या ये जो गठबंधन अभी चल रहा है, जो 24 में गठबंधन हुआ, जो बड़े बड़े दावे किए गए कि इस बार जो 22 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, 3 सीटों पर वीआईपी लड़ रही है, वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो उनके पाले में जा रही है। राजद की तो 4 सीटें आ गई, लेकिन वीआईपी 0 पर आउट हो गई। कांग्रेस चुनाव जीत गई, लेकिन वीआईपी 0 पर आउट हो गई। वामदल चुनाव जीत गई, लेकिन वीआईपी 0 पर आउट हो गई। अब आप बार बार सोचेंगे कि बार बार 0 पे क्यों आउट कर रहे हैं, तो भैया 3 सीट पर आप चुनाव लड़े थे और उसी गठबंधन में चुनाव लड़े थे जिसमें राजद लड़ी, जिसमें कांग्रेस लड़ी, जिसमें वामदल लड़ी। सब चुनाव जीते, लेकिन आप चुनाव हार गए। एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी की स्थिति एक जैसी है। दोनों अपने समाज को लेकर आगे चलने की बात करते हैं। दोनों कहते हैं कि हम अपने समाज को एकदम मजबूती से पकड़े हुए हैं, हमारा समाज हमें छोड़कर और किसी को वोट नहीं करेगा, और यही कह के गठबंधन में सीट लेते हैं और कहते हैं कि हमारी भूमिका इस गठबंधन में सबसे बड़ी होनी चाहिए, हमारी समाज पर सबसे अधिक हमारी पकड़ है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि अंततः जब चुनाव होता है तो इन्हें वोट नहीं मिल पाता, इन्हें इनके समाज का वोट नहीं मिल पाता, ये अपने समाज का वोट गठबंधन को ट्रांसफर नहीं करा पाते। ये सब कुछ देखने को मिलता है और ये जब सब कुछ दिखता है तब लोग कहते हैं कि वाकई में ये नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मुकेश सहनी का गठबंधन हुआ, चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद ये लोग दिख नहीं रहे। मुकेश सहनी और तेजस्वी का मुलाकात नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये कहा जाएगा कि फ़ोन पर बातचीत होती है, लेकिन चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद इनकी मुलाकात नहीं हुई है। मुकेश सहनी कहीं हैं, तेजस्वी यादव कहीं हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है। हाँ, इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई थी उस दिन दिखे थे दोनों साथ में, उसके बाद साथ में नहीं दिखे हैं। उसके बाद ना मुकेश सहनी राबड़ी आवास पहुँचे हैं और ना तेजस्वी मुकेश सहनी के घर गए हैं। पहले कैसे होता था? पहले नीतीश कुमार से गठबंधन था तो जेडीयू के नेता आए दिन कभी ना कभी राबड़ी आवास पर पहुंच ही जाते थे हालचाल पूछने। तेजस्वी यादव का हालचाल पूछने मुकेश सहनी नहीं जा रहे, कमर का दर्द ही पूछने चले जाते, वो भी पूछने नहीं जा रहे हैं। क्या अनबन हो चुका है या फिर स्थिति सामान्य है? गठबंधन में सब ठीक है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जाएगा कि छुरा घोंपा गया है? अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा। मुकेश सहनी भी यहाँ नहीं है, तेजस्वी यादव दिल्ली और पटना का दौरा करते रह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अभी एक्टिव हैं, नीट का हो या फिर जो अपराध बढ़ा है बिहार में उसको लेकर हो। अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो उतना तो एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव रहकर अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि भैया हम हैं बिहार में। लेकिन और नेता तो गायब से हो गए, जो चुनाव हारे वो गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे हैं कहाँ हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी का गठबंधन आगे चलेगा या फिर यूं ही सफर थम जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।